काफी मेहनत के बाद रानी चिड़िया अपने और बंटी के लिए घोंसला तैयार करती है। अचानक बंटी पेड़ से नीचे गिर जाता है। Subscribe our channel, like and share the video. जंगल का मौसम बहुत सुहाना था। तमाम परिंदे अपने अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रहे थे। उन्हें में एक घोंसला रानी चिड़िया का भी था। रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रही थी। रानी चिड़िया के घोंसले के सामने वाले पेड़ पर कोमल तूती का घर था। कोमल तूती का बेटा बंटी बहुत शरारती था। वो अक्सर रानी चिड़िया के बच्चों को तंग करता रहता था। क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? और ये सारा घोंसला तितर बितर क्यों किया हुआ है? माँ, आज फिर कोमल तोती के बेटे बंटी ने हमें तंग किया। वो बहुत देर तक हमें परेशान करता रहा। जब हमने कहा कि यहाँ से जाओ तो गुस्से में वो सारा घोंसला फैला गया। माँ, वो बहुत शरारती था। तुम लोग परेशान ना हो, मैं कोमल तोती से अभी जाकर बात करती हूँ। रानी चिड़िया कोमल तूती के पास जाती है और बंटी के बारे में इसे बताती है, जिसे सुनकर कोमल तूती को बंटी पर बहुत गुस्सा आता है। बंटी, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम रानी बहन के घर जाकर उनका सारा घोंसला खराब करके आए हो। मैंने सुना है कि तुम उनके बच्चों को भी तंग करते हो और तुमने उनके साथ झगड़ा और मार कुटाई भी की है। अरे कोमल बहन, ऐसे मारने से कुछ हल नहीं निकलेगा। बंटी को प्यार से समझाओ। माँ, मैं क्या करूँ? मेरे साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता। मैं रानी आंटी के घर खेलने के लिए जाता हूँ, मगर उनके बच्चे मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते। मुझे उनके साथ खेलना अच्छा लगता है माँ। बस इतनी सी बात है। इसका मतलब है कि तुम उनके साथ खेलने आते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। बंटी बेटा, आओ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और जितना मर्जी मेरे घर आकर रोज़ाना बच्चों के साथ खेलो। तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। सच आंटी, मैं आपके बच्चों के साथ खेल सकता हूँ? हाँ बेटा बंटी, तुम जितना मर्जी मेरे बच्चों के साथ खेलो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। बंटी इस दिन के बाद से रानी चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे उन सब में गहरी दोस्ती हो गई और वो खुशी से जंगल में रहने लगे। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि जंगल में तूफान आ गया। परिंदों के घोंसले उजड़ गए। ना जाने कितने परिंदे इस तूफान में मर गए। कोमल तूती का बेटा ढाल पर बैठा रो रहा था। माँ, तुम कहाँ चली गई हो? मैं तुम्हारे बिन अब अकेला हो गया हूँ। हर तरफ बच्चों को ढूंढ लिया, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। अरे ये तो कोमल तोती के बेटे बंटी के रोने की आवाज़ है। अरे बंटी बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? और कोमल बहन कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रही। रानी आंटी, माँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही। वो सुबह बारिश के पानी में गिर गई थी। उसके बाद से मैंने इन्हें नहीं देखा। मैं बहुत परेशान हूँ इनके लिए। घबराओ नहीं बंटी बेटा, मैं तुम्हारी माँ को अभी ढूंढ कर आती हूँ। तुम यहीं बैठना, इधर उधर कहीं मत जाना। ना जाने कोमल बहन किस हाल में होगी। बच्चे भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कहाँ गए। रानी चिड़िया अपने बच्चों और कोमल तूती को ढूंढने के लिए उधर उधर उड़ने लगी। तभी उसकी नज़र बारिश के पानी पर पड़ी। हे अल्लाह, मेरे दोनों बच्चे मर गए। क्या कोमल तोती भी मर गई? अब मैं ये बात बंटी को कैसे बताऊंगी कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही? तो वो इस सदमे को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा और अपनी जान देने की कोशिश करेगा। मुझे ये बात बंटी से छुपानी होगी। रानी आंटी, आप वापस आ गई। मेरी माँ का कुछ पता चला? बंटी बेटा, तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं चला। मैंने कोमल बहन को बहुत ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। रानी आंटी, अब मैं क्या करूँगा? मैं किसके साथ रहूँगा? मुझे तो माँ के बिना नींद भी नहीं आती। मैं अब उनके बिना कैसे रहूँगा रानी आंटी? रोना बंद करो बंटी बेटा, शायद इनका साथ इतना था। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ ना। बंटी को लेकर रानी चिड़िया दूसरे जंगल आ गई। बंटी बेटा, अब हम इसी जंगल में रहेंगे। हमें नया घोंसला बनाना होगा। चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक नया घोंसला बनाती हूँ, फिर हम इसी घोंसले में रहेंगे। देखो बंटी बेटा, हम एक एक तिनका इकट्ठा करके ये घोंसला बनाते हैं। रानी आंटी, घोंसला बनाने में तो सचमुच बहुत मेहनत लगती है। हाँ बंटी बेटा, बस कुछ देर और फिर हमारा ये घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा। काफी मेहनत के बाद रानी चिड़िया अपने और बंटी के लिए घोंसला तैयार करती है। अचानक बंटी पेड़ से नीचे गिर जाता है और रोने लग जाता है।
बंटी बेटा, क्या हुआ? तुम अचानक घोंसले से कैसे गिर गए? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अरे, ये तुम्हारे पैर में इतनी सूजन क्यों है? रानी आंटी, बारिश की वजह से एक पेड़ की ढाली टूटकर मेरे पैर में चुभ गई थी, जिसकी वजह से मेरे पैर में ज़ख्म हो गया था और मैं डर गया था। और माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए इस वक्त मैंने इस चोट पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब मेरा यह पैर बहुत दर्द कर रहा है। बंटी बेटा, परेशान मत हो। मैं इस जंगल में रहने वाले परिंदों से पूछती हूँ, वो ज़रूर इस जख्म के इलाज को जानते होंगे। अरे रानी चिड़िया, तुम तो वही हो ना जो हमारे पास वाले जंगल में रहती थी? मैंने तो सुना है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मगर ये कौन है? ये तो तोते का बच्चा लगता है। चिड़िया बहन, मेरे 2 बच्चे थे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये बंटी है और ये मेरा ही बेटा है। तो क्या हुआ जो मैंने इसे जन्म नहीं दिया? मैं इसका पालन करने वाली माँ तो बन सकती हूँ ना। तुम्हारी ममता देखकर तो मेरी भी आंख भर आई। चिड़िया बहन, सचमुच तुम अजीम हो। एक तोते के बच्चे को तुमने संभाल लिया। हम सभी चिड़ियाओं को तुम पर नाज है। घबराने की कोई बात नहीं बंटी बेटा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। बस ये दवाई वक्त पर खाना और ये लेप लगाना है। रानी चिड़िया बंटी को लेकर घोंसले में आ जाती है। कभी रात को बंटी डर कर जाग जाता था तो रानी लोरी सुनाकर उसे सुला देती थी। खुद भूखी रहकर वो बंटी को वक्त पर खाना और दवाई देती थी। वक्त गुजरता गया और बंटी बिल्कुल ठीक हो जाता है। रानी माँ, आपकी वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता हूँ आपने मेरी बहुत खिदमत की है। आपने अपनी ममता के साए में मुझे संभाल लिया, नहीं तो माँ के बिना मैं बिल्कुल अकेला और यतीम हो गया था। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, हमेशा अपने साथ रखूंगी।